क्या पीपल्स पार्टी को पता है कि उनके पास सिंध हुकूमत है, इलेक्शन दोबारा भी हो जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सिंध हुकूमत ले लेंगे? नून लीग को लगता है कि अगर इलेक्शन दोबारा होते हैं तो वो पंजाब जीत सकते हैं, वो मरकज़ में हुकूमत बना सकते हैं, इसलिए वो बात कर रहे हैं कि जी नए इलेक्शन हो। आप बात कर रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली हो, क्योंकि नए इलेक्शन के नतीजे में आपको नहीं लगता कि सिंध हुकूमत से ज़्यादा आप कुछ हासिल कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि शाहजेब साहब, अगर हम इस गवर्नमेंट को गिरा के हम पाकिस्तान के अंदर सियासी इदारों के अंदर मदाखलत का अमल बंद करके हम इस्टेब्लिशमेंट को उसके अपने रोल तक जो आईनी है उसको डिफाइन करा के अगर हम इलेक्शन में जाते हैं तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी और पीपल्स पार्टी के लिए इससे गेन होगा। बट सवाल ये है कि गेन और लॉस तो बात का इशू है। इस वक्त हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि जो चीज पाकिस्तान के मफाद में है हमें वो करने की जरूरत है। पीटीआई की गवर्नमेंट जाना बहुत जरूरी है हमारी दानिश में। मुस्लिम लीग ये समझ रही है कि इस गवर्नमेंट को फौरन जाके इलेक्शन कराना चाहिए। तो ये इलेक्शन अगर होता है और मौजूदा हालात के अंदर और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के तहत ही होता है, इलेक्शन के क्या माने होंगे? फिर इस तरह का एक और इलेक्शन हो जाएगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि जी इन हाउस चेंज करके आप जो रिफॉर्म्स करनी है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने के बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन क्रिएट करना है, वो करने के बाद हम इलेक्शन की तरफ जाएं, तो वही एक वाहिद रास्ता है जो बेहतरी का रास्ता है। लिहाजा हमारा मौक़िफ़ इसलिए है। बाकी अगर कोई फाइनल लम्हा वो आ गया कि उसके अलावा गुजारा ना हुआ तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस्तीफे दे के और नए इलेक्शन की तरफ जाएगी। लेकिन नए इलेक्शन किस शर्त पे, किन हालात में, किन रूल्स के तहत, किन एसओपीज के तहत? अगर तो माजी की तरह के इलेक्शन होने हैं और दोबारा इसी तरह के इलेक्शन हो जाएं तो फिर हम क्या करेंगे? लिहाजा पीपल्स पार्टी बड़ा रैशनली अप्रोच लेके चल रही है और बाकी दोस्त भी तकरीबन इस बात पे तैयार हैं और एग्रीड है। मगर साहब, ये जो नो कॉन्फिडेंस है, हुकूमतों को गिराना वैसे ही मुश्किल हुआ है, माजी में भी हमने देखा है। और आप लोग तो सेनेट चेयरमैन नहीं गिरा पाए अपनी अक्सरियत होने के बावजूद। एफएटीएफ के बिलों में हमने हाल देखा कि क्या हुआ। तो ऐसी सूरत में किसी भी नो कॉन्फिडेंस मूव की जो नाकामी है उससे अपोजिशन ही कमज़ोर नहीं होगी, और दूसरा एक तो खुद हुकूमतें ये कामयाब नहीं होने देती, आपका बयानिया इदारों के भी खिलाफ है, तो और इदारों के सरबराह के हवाले से बात अगर की गई है तो फिर उस सूरत में इदारे आपके साथ खड़े होंगे? वो तो जमहूरी हुकूमत के साथ खड़े हैं, मुंतखब हुकूमत के साथ। अच्छा, पहली गुजारिश तो यह है कि क्या इदारों को साथ खड़ा होना चाहिए? सवाल यह है कि क्या इदारों को खड़ा होना चाहिए? क्या ये आईनी तरीका है? क्या ये कानूनी और सियासी तरीका है? या ये माजी की एक गलत प्रैक्टिस है? हमारे दानिश में ये माजी की एक गलत प्रैक्टिस है। अब इसको बंद होना चाहिए, बहुत हो गया। लिहाजा अगर तो आप समझते हैं कि इदारों का साथ खड़ा होना दुरुस्त है तो फिर आपकी बात दुरुस्त होगी। हमारी दानिश में इदारों को अपना काम करना चाहिए, सियासत को अपना काम करना चाहिए, मीडिया को अपना काम करना चाहिए। फिर ऑपोजिशन चाहती है कि इदारे उसके साथ खड़े हों, इदारे क्या करें? ये जो इशू है कि जी इदारे क्या करें, इदारे वो करें जो उनका काम है। बात पीपल्स पार्टी कह रही है, यही बात पीडीएम कह रही है, और इसके लिए हम कोशां हैं। हम कोई लड़ नहीं रहे, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे। हमसे हमेशा इलेक्शन छीने जाते रहे और ये बात बड़ी वाज़ेह है। शाहजेब खानजादा से बेहतर कौन जानता है कि आज भी मदाखलत का अमल जारी है, आज भी हुकूमत को चलाया जा रहा है, आज भी गैर सियासी इदारों का सियासत के अंदर या हुकूमती अमल के अंदर बहुत ज्यादा मदाखलत का अमल, आज भी मीडिया के ऊपर कदगने मौजूद हैं। तो क्या ये होनी चाहिए? आंसर इज नो। हमारी दानिश में आप हो सकता है कहें कि हाँ होनी चाहिए, लेकिन हमारी दानिश में ऐसा नहीं है और दुनिया सारी का तजर्बा यह है अगर नहीं होनी चाहिए ही हमालबा है। अब इसको किस तरह अचीव किया जा सकता है, कितनी जल्दी अचीव किया जा सकता है, हमारी दानिश में हम इसको जनवरी तक अचीव कर लेंगे,
आपके दानिश में या गवर्नमेंट के दानिश में हो सकता है ऐसा ना हो।